जिंदाबाद दोस्तों। तो आप सभी देख रहे हैं जिंदाबाद न्यूज़। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्रांतिकारी नंदाभाई राजपूत जी, जो पिछले 35 वर्षों से देश हित में काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो नंदाभाई राजपूत जी, जैसा कि आप आज देख रहे हैं कि देश में कैसे हाल हो रहे हैं, बीजेपी सरकार क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है, इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और हमने ये भी सुना है कि आप शायरियाँ लिखते हैं इन चीज़ों पर, जो देश की स्थिति हो रही है उसके ऊपर पीड़ित होकर ये चीज़ें लिखते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आपके चैनल को शुभकामनाएं, जिंदाबाद न्यूज़ चैनल को। शुक्रिया। और सभी सुनने वालों, देखने वालों से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं लगातार आता रहूँगा। और राष्ट्रहित में हूँ, मैं क्रांतिकारी हूँ, देशभक्त हूँ। पिछले 35 वर्षों से मैं राष्ट्रहित में काम करता रहा। काफ़ी मुकदमे लगे, आंदोलन किए, जेल भी गया। और मैं अपने देशवासियों के लिए, मेरे लिए देशवासी कौन है? देश की हर धर्म, हर कौम, हर मजहब, देश के हर संप्रदाय, हर जाति की बहन बेटियां मेरे लिए भारत माता है। तो इसलिए आज जो स्थिति है, हमने देखा कि जो हालात चल रहे हैं देश के, आज देश में स्थिति है ये जिसके लिए काम करना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा है, इसके लिए इसमें कोई काम नहीं हो रहा, कोई भी सरकार नहीं कर रही, ना विपक्ष इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाती है। तो जो नकारा विपक्ष है, इसका भी एक अहम योगदान है कि पक्ष और विपक्ष दोनों बेकार देश को मिले हुए हैं। समझे, सत्ता पक्ष भी बेकार है और विपक्ष भी बेकार है, नकारा है। इसकी वजह से हमारा देश बर्बाद हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, ठीक है। और इसलिए कि सरकार के लोग ही आतंक मचाए हुए हैं। बहन बेटियों की इज्जत लुट जाती है, जैसे मणिपुर में। वैसे माताओं बहनों को भारत माता बोलते हैं, बस जिंदा भारत माताओं को निर्वस्त्र करके, नंगा करके उनके बलात्कार होते हैं ना, जैसे मणिपुर में हो रहे हैं। और कोई आवाज़ उठाने वाले, सरकार उसके लिए कुछ कहने को तैयार नहीं। और तो और देश की महामहिम राष्ट्रपति जी भी उसके लिए दो शब्द नहीं बोली। दुख की बात तो यह कि महिला होकर भी महिलाओं के लिए ऐसे घृणित काम हो रहे। तो ये महिलाओं से मुझे आपने कहा कि शेर है, तो मैंने एक ताज़ा शेर आज ही लिखा है, अभी लिखा है कि आज धर्म की दुहाई देने वाले ही, आज धर्म की दुहाई देने वाले ही, आज धर्म की दुहाई देने वाले ही, आज धर्म की दुहाई देने वाले ही बहन बेटियों को नंगा कर, आज धर्म की दुहाई देने वाले ही बहन बेटियों को नंगा कर उनकी इज्जत लूट रहे हैं, उनकी इज्जत लूट रहे हैं। महाभारत में सुना था, महाभारत में सुना था, महाभारत में सुना था दुर्योधन और दुर्योधन और दुशासन को। महाभारत में सुना था दुर्योधन और दुशासन को। आज इन रामजादों के कुशासन में यह हकीकत में होता देख रहे हैं कि बहन बेटियों की इज्जत लूट है। क्या ये रामराज? ऐसा रामराज नहीं चाहिए भारत को, जहाँ बहन बेटियाँ सुरक्षित ना हो, जहाँ रोजगार की स्थिति कमज़ोर हो, रोजगार बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हों, युवा भटक रहा हो, माताएं बहनें सुरक्षित ना हो, उनकी इज्जतें लुट रही हैं। देश के लिए जो स्वर्ण पदक महिलाएं जो लाती हैं, गोल्ड मेडल लाती हैं, उनको मारा पीटा जाता हो। तो ये भारत माताओं की सुरक्षा नहीं है, स्थिति खराब है। आज ऐसी ऐसी चीज़ें, फ्लाइंग किस जैसी चीज़ें जो देश की महिला बाल विकास मंत्री जी कहती हैं फ्लाइंग किस दे रहे हैं विपक्ष वाले। तो ये फ्लाइंग किस और ये जुमलेबाजी से देश नहीं चलता। अगर स्मृति ईरानी जी, आपने मणिपुर में जो बहन बेटियों के साथ हुआ उसके लिए दो शब्द बोले होते तो मुझे लगता कहीं दर्द है आपको महिलाओं के प्रति, मन नहीं है। ये महिला बाल विकास मंत्रालय कर क्या रहा है? क्या महिलाओं के कपड़े उतार के निर्वस्त्र करा के उनके बलात्कार कराता है महिला बाल विकास मंत्रालय? और ये क्या होता है जब देश की जो खेल रेसलर खिला रही हैं उनके साथ जब मारपीट होती है, वो अधिकार करती है, उनके यौन शोषण के खिलाफ मुकदमा उठाती हैं वो अपना, तब तुम्हारा कहाँ, तुम्हारा तब फ्लाइंग किस? ये फ्लाइंग किस क्या है? तब दो शब्द नहीं निकलते आपसे स्मृति ईरानी जी। देश में इतने अपराध हो रहे हैं, कोई शब्द नहीं। आप महिला बाल विकास किसका करती हो? उनका महिला बाल विकास करती है जो पाकिस्तान से आती है महिला बिना पासपोर्ट वीजे के सीमा, जिसके 4 खसम, 40 बॉयफ्रेंड और 4 खुजली के बर्तन ले आई, 4 बच्चे यहाँ। उनका बाल विकास करती हो, उनको फिल्में दिलवाती हो कि उनको फिल्म में काम करेंगी, वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, पूरे के पूरे टीवी चैनलों पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखवाती हो। और ऐसी महिला को 2 दिन में जमानत दिलवा देते हैं। बड़ी अजीब सी बात है।
तो ये तुम्हारा बाल विकास है कि विदेश से जो बिना पासपोर्ट वीजे के आ जाए उस महिला का विकास करेंगी, उनके नाजायज बच्चों का बाल विकास करेंगी। और आज बाल विकास आपका हो रहा है स्मृति ईरानी जी, महिला बाल विकास में आपने अपना विकास किया है, अपने बच्चों का विकास किया है, मगर देश की माताओं बहनों के बारे में देखोगी तो हिल जाओगी। इस देश में ऐसी बहन बेटियां हैं, ऐसी माता हैं, भारत माता, उन्हें एक वक्त का भोजन नहीं मिलता, उनकी स्थिति कमजोर है। और ऐसा है कि उनके बच्चे भी कुपोषण का शिकार है, साल भर जिंदगी का पूरा नहीं कर पाते अपने जीवन का और मर जाते हैं कुपोषण की वजह से, समझे। उन्हें आहार नहीं मिलते, पौष्टिक आहार नहीं मिलते, जिसकी वजह से उनके स्तनों में दूध नहीं आता, जिसकी वजह से उनके बच्चों को वो दूध नहीं मिलता स्तनपानों से, और वो मर जाते हैं साल भर से पहले और कुपोषण के शिकार से। तो उन महिलाओं को, उन भारत माताओं का बाल विकास क्यों नहीं करती महिला बाल विकास, उनके बच्चों का बाल विकास क्यों नहीं करती। रही बात इस देश में देखो क्या, आपने ऐसे ऐसे लोग बना रखे, पाखंडी और ढोंगी उनको देती हो। एक बागेश्वर है, वो बाबा जो बनता है वो हिंदू राष्ट्र का ठीकरा बनाता, उसी के क्षेत्र जहाँ वो रहता है, जहाँ टीकमगढ़ में बात करता है, छतरपुर में बात करता है, उन्हीं क्षेत्रों से बेचारी हमारी गरीब भारत माताएं आती हैं महानगरों में और उनके पेट से गर्भ से होती हैं, तब भी शहरों में आके वो साथ साथ माले पर ईंट गारा ढोती है। उन भारत माताओं का महिला बाल विकास कौन करेगा। और हमारे गाँव में, जंगलों में जो हमारी भारत माता भेड़ बकरियां चराती है, उस महिला का बाल विकास कौन करेगा, उस माता का बाल विकास कौन करेगा, महिला बाल विकास कौन करेगा भाई, उनके बच्चों का बाल विकास कौन करेगा। जो माताएं बहनें हमारी गाँव में गोबर उठाती हैं, घास काटती हैं, चारा बीनती हैं, लकड़ियाँ बीनती हैं, उन महिलाओं का महिला बाल विकास कब होगा, उनके बच्चों का विकास कब होगा, उनका विकास कब होगा। जो गाँव में, घरों में जो बहन बेटियां माताएं अपने बच्चों के लिए रोटी बनाती हैं, उनके बच्चों का ये डर रहता है उन्हें कि मेरे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, मेरे बच्चे बाहर किसी काम से जा रहे हैं, उन्हें ये डर लगाया रहता है कि मेरे बच्चे सुरक्षित आएंगे कि नहीं आएंगे। सुरक्षा का ऐसा अभाव है, उन्हें डर लगता है कि आतंक हो जाएगा। धर्म मजहब के नाम पर आतंक मचा रखा है तुमने पिछले 9 साल से देश का बुरा हाल है। स्मृति ईरानी जी छोड़ दो, ये छोड़ो, ये जो होता है, आप फिल्मों से बाहर नहीं निकली हो और ना ही नाटक नौटंकी के किरदार से बाहर निकली हो। बाहर निकल के देखो देश में हो क्या रहा है, स्थिति बड़ी कमरोज है। मैं फिर भी कहता हूँ भारतवासियों को कि जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ सोने वालों, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ सोने वालों। तुम्हारे घर में ये क्या चल रहा है, तुम्हारे घर में ये क्या चल रहा है। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ सोने वालों, तुम्हारे घर में ये क्या चल रहा है, जरा आँख तो खोलो। तुम्हारा चौकीदार ही चोरी कर रहा है, तुम्हारा चौकीदार ही चोरी कर रहा है। ये स्थिति है इस भारत की। बताओ किससे सुरक्षा करेंगे हम, स्थितियाँ खराब हैं, समझे। दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं कहता हूँ आज भाषा का संतुलन नहीं बनाया जाता। देश के प्रधानमंत्री उल्टी सीधी भाषा बोलते, और मैं क्रांतिकारी, मेरे अंदर 140 करोड़ देशवासियों का दर्द है। क्रांतिकारी किसी पार्टी का नहीं होता, किसी भी पार्टी का नहीं। मैं देशवासियों का, देश के लिए लड़ता हूँ। हर धर्म, मजहब, जाति की, कौम की जो बहन बेटी है उसको मैं भारत माता समझता हूँ। महिला जाति का सम्मान होना चाहिए, और जो महिला जाति का सम्मान नहीं करता वो इसका मतलब है भारत माता का सम्मान नहीं करता। आज हमें अपने अधिकारों के लिए मरना पड़ता है। ये ऐसी स्थिति बना दी है इन्होंने। कहीं भी आंदोलन करें तो आंदोलन जी भी बोल देते। तो मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, कभी यहाँ, अब यहाँ, अब यहाँ, अब यहाँ, अब यहाँ तमीज़ 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 नहीं रही। अब यहाँ तमीज़ 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 नहीं रही। यहाँ बदतमीज़ होना पड़ता है, यहाँ बदतमीज़ बनना पड़ता है, यहाँ बदतमीज़ बनना पड़ता है। अब यहाँ तमीज़ 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 नहीं रही, यहाँ बदतमीज़ बनना पड़ता है। और हम सही हैं, हम सही हैं, हम सही हैं, ये बताने के लिए यहाँ मरना पड़ता है। यही हुआ किसान आंदोलन में, उन्हें आंदोलन जीविका 850 किसानों को शहादत देनी पड़ी, उन्हें मरना पड़ा, तब प्रधानमंत्री ही ने। तो ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने MSP की गारंटी दी थी कि किसानों को उनकी मेहनत और लागत का उचित दाम मिलेगा, नहीं मिला। इनके शासन में सेना के जवान परेशान हैं, पूर्व सैनिक 80 लाख पूर्व सैनिक परेशान हैं। उनकी 1 रैंक 1 पेंशन रोक रखी है, उन्हें पेंशन नहीं मिल रही। ये देश के सेना के जवान, पूर्व सैनिक, ये स्थिति के देश के राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पर
आत्महत्या कर लेते, फांसी लगा लेते, 2-2 सैनिक। तो इस सरकार जवानों के नाम पे वोट मांगती थी, पुलवामा में शहीद करा के, मोमबत्ती लगा के, अगरबत्ती लगा के। उनके शासन में देश के जवानों को शहीद होना पड़ रहा, फांसी लगानी पड़ रही है जंतर मंतर पे अपने अधिकार के लिए, अपने पेंशन के लिए। बड़ी शर्म की बात है। इस देश में जब होता दर्द, मणिपुर में एक कारगिल युद्ध में लड़े एक फौजी की पत्नी को उसके सामने ही निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। कारगिल युद्ध में जिसने देश का तिरंगा बुलंद किया हो, उसकी पत्नी को निर्वस्त्र करके परेड कराई जाती है, उसके गुप्तांगों में उंगली डाली जाती है, चाकू मारे जाते, उसका बलात्कार किया जाता है। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? देश की स्थिति बहुत खराब है। और आज चल रहा है किस प्लान किस, ये कौन से जुमले चल रहे हैं? मैं फिर कहता हूँ, किसने किस किया होगा, किसने किस किया होगा, कहाँ किस किया होगा, इसका हल्ला नहीं किया होगा, इसका हल्ला नहीं किया होगा। किस के घर बर्बाद किए, किस के घर बर्बाद किए, ये नहीं किसी को बताया होगा, मगर सिर्फ और सिर्फ गरीबों के घरों पे बिल्डोजर चलेगा, यही चलाया होगा। घर बनाए नहीं, किसी के मकान बनाए नहीं, लोगों के घर तोड़ दिए बिल्डोजर से। ये कौन सी सरकार? ये सोचने की बात है। आज स्थिति ये है, मैं खुद परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। देश की स्थिति, महंगाई चरम सीमा पे, रोजगार खत्म कर दिए। देश के 1 करोड़ युवाओं ने रोजगार देखना और ढूंढना बंद कर दिया। वो जानते हैं सरकार के शासन में कहीं रोजगार नहीं है। सरकार ही कहती है पकोड़े और समोसे लगाओ, पकोड़े और समोसे लगाते हैं तो ठेली उठा के ले जाते हैं अधिकारी, पुलिसकर्मी, एमसीडी वाले, प्राधिकरण वाले। तो बेचारे कहाँ से कहाँ कर्जा लेके क्या करें? युवा परेशान है। युवा क्या करेगा? मरेगा या चोरी करेगा, डकैती करेगा? क्या बनाना चाहते हो देश के युवाओं को तुम? आतंकवादी, देशद्रोही और पाखंड धर्म मजहब के नाम पे आप देश के अंदर शोभा यात्रा के नाम पे शव यात्रा निकालने की तैयारी करते हो। तो आपने पिछले 9 साल में हिंदू मुस्लिम धर्म, मजहब, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जात पात, इसके अलावा क्या किया है? कुछ नहीं किया आपने। सिर्फ लड़ाने का काम किया, सिर्फ लड़ाने का। मैं कह रहा हूँ कि मैंने बेरहमी के मंजर सुने थे, बेरहमी के मंजर बहुत सुने थे, बेरहमी के मंजर बहुत सुने थे, बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया। सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया। जिसे दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी रहनुमा के हाथ में खूनी खंजर मैंने देख लिया। ये हालत है इस देश में। मैं बहुत दुखी हूँ, वो पीड़ा है मुझे, दर्द है मुझे, इतना कष्ट है कि मैं कैसे बताऊँ। मैं फिर भी कहता हूँ कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बाण टूटता धीरज का तब अति होती है, अत होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होगा। और ध्यान रखो, डरो मत। डरना, अगर डरोगे तो मरोगे, और क्रांतिकारी की तरह दहाड़ोगे तो पाखंडी सरकार को उखाड़ोगे। ध्यान रखना, तभी उखाड़ पाओगे। फिर मैं कहना चाहता हूँ, क्रांतिकारी हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। और बात कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि कुछ शायरी आप अपने दे दो। इस देश के 140 करोड़ देशवासी हैं। मैं अकेला हूँ जो सच बोल रहा हूँ इस देश के अंदर। मैं किसी पार्टी, किसी का समर्थन नहीं करता। मैं समर्थन करता हूँ देशवासियों का, 140 करोड़ देशवासियों का। आप डरो मत, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद करो, अपने संविधान को बचाने के लिए तैयार हो जाओ, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए तैयार हो जाओ, अपने विज्ञान को बचाने के लिए तैयार हो जाओ। अपने देश के क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह को याद करो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करो, वीर वीरांगनाओं को याद करो। उन वीर वीरांगनाओं को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये वीर वीरांगनाएँ थी रानी अवंतीबाई, लक्ष्मीबाई, ऐसी वीर वीरांगना हैं जो युद्ध करा अंग्रेजों से, देश को आज़ादी के लिए युद्ध किया। 1857 की प्रणेता रही ये वीरांगना। इनसे सीखने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। आगे आपको तैयारी करनी है,
लड़ना है देश हित में। और फिर मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं अकेला हूँ, आवाज़ उठा रहा हूँ दर्द के बगैर। सरकार से भी कहता हूँ कि क्या ज़रूरत है, अगर आपको लगता है मेरी बातों से कष्ट होता है, अगर मैं सच बोल रहा हूँ और सच बोलने की आज़ादी नहीं, तो आप मुझे गोली मार दो। मैं मरना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। देश में घुटन होती है, लोगों को मरते हुए देख के, लोगों को बेरोजगार देख के, महंगाई के लिए घर में कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे उनका घर चल रहा है इस महंगाई की हालत में। और सरकार है कि धर्म मजहब की आग में झोंक रही है इस देश को। तो मैं कहता हूँ कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, फिर भी तनहा 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 हूँ मैं। इतने सारे लोग हैं, फिर भी तनहा 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 हूँ मैं। जानता हूँ साजिशें रचते हैं देशद्रोही, फिर भी बेपरवाह हूँ मैं, फिर भी बेपरवाह हूँ मैं। जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है, जिंदाबाद भारत रहेगा। थैंक यू। जिंदाबाद न्यूज।